जय श्री राधे कृष्णा। कल हमने कार्तिक महात्म के दूसरे अध्याय में ये जाना कि कौन से दिन कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए और किस प्रकार का भोजन करना चाहिए तथा कौन से दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। आज हम बात करेंगे तीसरे अध्याय की। कार्तिक महात्म्यम अथ श्री तीसरा अध्याय। इतनी कथा सुनकर श्री नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताएं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर ही शालिग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं, जिनका चरणामत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब चरणामत लेने का मंत्र सुनो। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म ना विधाते। इस मंत्र को पढ़कर भगवान शालिग्राम का चरणामत लेना चाहिए। शंख में भरा हुआ वह भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंग में लगाने से मनुष्य के सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गोमती में 1 चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को नलकूबर, 9 वाले को नवव्यूह तथा 10 वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अश्वमेघ जीवन मुक्त हो जाता है और भगवान को वीणा वंशी और गान सुनाता है। वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरक में नहीं जाता। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो चाहे क्रिया से हीन हो, परंतु जो श्रद्धा से किया गया हो वही पूर्ण होता है। अथ श्री कार्तिक महात्म्य तीसरा अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस अध्याय में हमने ये जाना कि पूजन सामग्री हमारे पास हो या ना हो, विधि हमें आती हो या ना आती हो, लेकिन हमारे मन में प्रभु के लिए सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा और सच्चा भाव होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम पूरी श्रद्धा से उस पर विश्वास करते हैं तो वह हमारी पूजा बिना किसी सामग्री के भी सफल है। आज हम चौथा अध्याय भी करेंगे। कार्तिक महात्म्य चौथा अध्याय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहें। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबा, आटा या मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको 12 कृच्छ व्रत कहलाता है। जो ब्राह्मण के घर पे दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा बैकुंठ में वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि में हो उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, व्रज से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रतादि से निवारण होते हैं। सब कृच्छ व्रतादि कहलाते हैं। एक समय भोजन करने से पाद कृच्छ,
3 दिन सायकाल तक 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच तथा सायकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास या 24 ग्रास खाने से भी अतिकृच व्रत कहा जाता है। 3 दिन प्रति रोज खाएं और 3 दिन उपवास करें, यह भी अतिकृच होता है। सायकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीते रहें, यह अतिकृच व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा या दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गऊ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुछा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ सप्तम व्रत कहलाता है। 3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन तक गोबर, 3 दिन दही, 3 दिन दूध, फिर 3 दिन तक घी खाएं, यह संतपन है और सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल, यह प्रतिदिन पीने से ऊन कृच्छ व्रत होता है। यह 3 दिन तक उपवास करने से पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिएं और पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पिएं और 1 दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपा कर 3 दिन तक पिएं और एक समय स्नान करें तो यह भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए। तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होकर पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास करें, यह पैतामह कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक सुदी षष्ठी से 3 दिन केवल दूध पिएं, फिर नवमी के दिन उपवास करें, यह महेंद्र कृच्छ व्रत करने के दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाएं और फिर 3 दिन तक उपवास करें, यह भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करें, यह यास्क कृच्छ व्रत होता है। इसे श्वेत द्वीप का वास मिलता है, जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करता है तथा उपवास को कुछ नहीं तथा अमावस को कुछ नहीं खाता, यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आए इतना होता है। कृष्ण पक्ष के आदि के और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करता है, यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ के 4 स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिन तक और 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण करे, यह सोमपान नाम वाला व्रत कहलाता है तथा यह पापों को नाश करने वाला होता है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी को व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो बैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल को खाए, फिर एकादशी को उपवास करे तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातःकाल में 4 और सायकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक ब्राह्मी कृच्छ व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं: गौमूत्र, गोबर, गोघृत और कुशा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य या ब्रह्मक्रूच होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी, यदि यह ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगम्य हो जाता है। इसका प्रमाण यह है कि गौमूत्र 8 मासे, गोबर 19 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। यह मंत्र पढ़कर, गोबर पय पथियाँ पढ़कर, दूध दही क्रामणों मंत्र पढ़कर, दही तेजोमसी मंत्र पढ़कर, घी द्वसयोति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पात्रों में रखकर विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती इंद्र विष्णुर्विचकर्मे शर्वती मत्सोक शवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पान करें। घी पलाश के पात्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। 1 दिन या रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो उसे अपने पति की आयु कामना के अर्थ
भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत के करने से भगवान को अति प्रसन्नता होती है और वे परम पद और जो मनुष्य ऐसा करता है उसे भगवान भगवान को अति वह प्रिय होता है और वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अथ श्री कार्तिक महात्म्य चौथा अध्याय समाप्त। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन धाम की जय। आप इस कथा को खुद भी सुनिए, बाकियों को भी सुनाइए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक से अधिक लोग सुनकर पुण्य के भागी बन सकें। जय श्री राधे कृष्ण।